हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डे 3 का होमवर्क जो आपको सीट में दिया हुआ है ना। दिस इज योर होमवर्क सीट। आज हम इसका न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्जेस हैं, है ना। अभी तक हम चार्जेस के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स में दो चीज बेसिकली आएगा। पहला चीज आएगा कि चार्ज जो होता है वो ई का वैल्यू, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, बेसिक यही होता है, ई होता है, ठीक है ना। ये क्या है, चार्ज का वैल्यू है, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात नहीं कर रहे, बेसिक यूनिट का बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। या तो प्लस Ne या तो माइनस Ne। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन रहेगा तो Q इज इक्वल टू प्लस Ne रहेगा, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो Q इज इक्वल टू माइनस Ne, जब बॉडी क्या रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ये बात होता है। तो हमको कभी भी चार्ज निकालने बोलेगा, टोटल चार्ज, तो चार्ज निकालने में हमको ई का वैल्यू तो जानते हैं, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर है कि नहीं है। एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉडी क्या होगा, नेट चार्ज होगा नेगेटिवली। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, तो नेट चार्ज पॉजिटिवली होगा। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो पहला क्वेश्चन जैसे में बोलता है, सपोज दैट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, ठीक है ना, कि एक कूलम चार्ज में कि अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि चार्ज का वैल्यू दे दिया रहेगा तो ई का वैल्यू निकालना रहेगा मुझे, है ना। तो इसको इधर डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके पास चार्ज ही दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। तो Q इज इक्वल टू Ne होता है फॉर्मूला में। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q बराबर 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है ना। और इसका कितना वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यहाँ साइन नहीं लेंगे, ई में यहाँ साइन नहीं लेते हैं, समझ में आ रहा है। ई का वैल्यू इतना होता है ना। इसको हम, ये कूलम कूलम कैंसल हो गया, 1/1.6 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो -19 से +19 हो जाएगा। इसको करेंगे 0.625 आएगा, है ना। तो 6.25 कर देंगे तो 10 कितना हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका वर्कशीट में है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी में 10⁶ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बॉडी है, इसमें 10⁶ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस ऑफ क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है किसी बॉडी में तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा है तो क्या होगा, ये बॉडी को भी नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिवली चार्ज है तो Q इक्वल टू माइनस एनी की प्लस एनी, माइनस एनी सर। तो Q इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, एन की जगह में टोटल नंबर ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10⁶ इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। क्लियर है कि नहीं है, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड नंबर का बात करते हैं। थर्ड नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस है क्या, नहीं, ठीक है ना। थर्ड नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ये बॉडी है, एक बॉडी है और इससे ना 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहे हैं। इससे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, फटाफट निकल रहा है इस बॉडी से, है ना। इससे हमको एक बात इस न्यूमेरिकल से सीखने को मिलेगा कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत ही बड़ा चार्ज होता है, बहुत लार्ज वैल्यू होता है। 1 कूलम चार्ज इज द वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है ना, ये बात है। तो हम लोग चलो देखते हैं इसके बारे में। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है कितने सेकेंड में, पर सेकेंड। पर सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं
तो हम 1 सेकेंड में चार्ज नहीं निकाल सकते हैं क्या? Q इक्वल टू कितना होता है? n ही होता है। तो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू जरा बोलो तो? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर कितना? माइनस 10 कूलम। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, इतना कूलम चार्ज निकल रहा है, इमिट हो रहा है। कितना देर में? पर सेकेंड में। कितने देर में बाबू? पर सेकेंड में इतना कूलम चार्ज इमिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है ना, अब हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा कि 1 कूलम चार्ज लेने में कितना टाइम लगेगा? इस बॉडी से 1 कूलम चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज कितने देर में? 1 सेकेंड में। अब देखो यहां से इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, तो बोलता है 1 कूलम चार्ज निकालने में कितना सेकेंड लगेगा? क्लियर है क्या? बोले सो 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं हम लोग। 1 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 1.6 था, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज है ना, कितने देर में? 1 सेकेंड में निकलते हैं। तो 1 कूलम चार्ज निकालना रहेगा तो कितना बोलेंगे? 1 सेकेंड बाय, इसको इधर ले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्या लिखेंगे? टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू टेक 1 कूलम चार्ज फ्रॉम द बॉडी ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 बाय कितना हो जाएगा बाबू जरा बोलो तो? इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, इतना कूलम चार्ज निकल रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम चार्ज के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो इसको इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेकेंड इतना। तो इसको हम लोग 1 बाय 1.6 करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कुछ, माइनस 10 को करेंगे प्लस 10 हो गया, इसको करेंगे 0.625 आएगा है ना, तो 6.25 आएगा तो इसको 10 पावर कितना लिखेंगे? 9 सेकेंड आ गया है। इतना सेकेंड 10 टू द पावर 9 सेकेंड, 10 टू द पावर 9 सेकेंड, ये हल्का सा है। 10 टू द पावर 9 सेकेंड हल्का सा नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेकेंड है। कितना? ये सालों में है, तो कितना साल है? चलो देखो कितना साल, इसको ईयर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ईयर में बदलना रहे तो क्या बोलेंगे? टाइम कितने में दे दिया है बाबू? कितना टाइम दे दिया है जरा बोलो तो? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड दे दिया है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड दे दिया है, ये आया है। ठीक है ना? अब अगर मुझे एनसीईआरटी में आंसर देखो वहां पे दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है, तो ईयर में कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड को ईयर में निकालना है, तो ईयर को है ना, ईयर को अगर मुझे सेकेंड में लाना है, ईयर को सेकेंड में लाना है तो क्या 1 ईयर बराबर क्या हो जाएगा? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब डे को लाना है, कितने डे? एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। फिर घंटे कितने होते हैं एक आवर में? 60 आवर ईच। कितना होता है? 1 साल में 365 डे। डे को एक साल में कितना हो गया? 365 डेज। 1 डेज में 24 आवर, 24 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 24 आवर में क्या हो गया? ये 60 मिनट, और फिर इसको मिनट को सेकंड में करेंगे तो एक और 60 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये क्या चीज में बदलेगा? सेकंड में बदलेगा। 1 ईयर 365 डेज होता है, डे को बदले आवर में, नहीं डे को बदले आवर में बदलेंगे तो 24 हो जाएगा है ना, आवर को फिर मिनट में तो 60 और फिर सेकंड में तो 60, इतना। तो ईयर को बदलना रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड को ईयर, तो ये सब इधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 है ना सेकंड, और सेकंड को अगर ईयर में बदलना है तो ये सब को उठा करके इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 365 इंटू 24 इंटू 60 अब बदल गया ये ईयर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 198 ईयर लगभग है ना, कुछ आएगा 198 पॉइंट कुछ आएगा, आप देख लेना। ठीक है ना? इतना ईयर। इसका मतलब क्या समझे जरा बोलो यार? इसका मतलब है
कि एक अगर यदि बॉडी है, इससे हम लोग कंसेप्ट क्या समझे कि सपोज दैट एक बॉडी है और इसे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है एक ही के पर सेकेंड में, पर सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके, और मान लो हम एक कटोरा में जमा कर रहे हैं, तो एक सेकेंड में यहाँ कितना आया 10⁹, फिर अगले सेकंड में 10⁹, फिर अगले सेकंड में 10⁹, तो हमको एक कूलम चार्ज इसमें करने में कितना साल लग जाएगा 198 ईयर। तो 198 ईयर, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज जो है बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए मिली कूलम, माइक्रो कूलम, है ना, नैनो कूलम, ये सब में दिया रहता है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन, अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है ना, 5 2 बार सीट में लिखा गया है, तो हम 2 बार बनाएंगे आपका, ठीक है ना। तो एक साधारण सा पहले है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि व्हाट इज द नेगेटिव, नहीं 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 75 kg मैटर यहाँ पे है, 75 kg, वही ना 75 kg मैटर है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। 75 kg मैटर है और इसमें क्या निकालना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं ना, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता तो इसका मास कितना होता है, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऐसे करके, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है 9 लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन डाले तो इतना मास हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो इतना मास हुआ, कितना मास हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो कितना हो जाएगा 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इस तरह पूरा कितना इलेक्ट्रॉन डाले कि टोटल जो मास है, कितना इलेक्ट्रॉन डाले, 3 इलेक्ट्रॉन डाले ना, उस तरह से कितना इलेक्ट्रॉन डाले कि टोटल मास 75 kg हो जाएगा। तो हम मान के चले कि n इलेक्ट्रॉन डाल दिए, n इलेक्ट्रॉन डाले, है ना, 5 10 15 20 डालते गए तो n इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो n इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो टोटल मास कितना केजी हो गया 75 kg हो गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना, अरे टोटल मास दिया है इतना, एक इलेक्ट्रॉन का मास है इतना और टोटल मास दिया है इतना, क्लियर है ना बात क्या बोल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना और टोटल मास दिया है इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा यहाँ से, नंबर ऑफ टोटल मास बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मास इसको इधर कर देंगे तो मास ऑफ 1, 75 बाय 9 इंटू 10 पावर कितना -31, है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बाय 3 इंटू 10 पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, ये n का वैल्यू आ गया। अगर n का वैल्यू आ गया तो क्या होगा जरा बोलो तो, n का वैल्यू अगर आ गया तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, सिंपल। चार्ज कैसे निकालेंगे बाबू जरा बोलो तो, ना चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है Ne, तो n बोले तो कितना हो गया 25 बाई 3 इंटू 10⁻31 इंटू E के जगह में कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये कैंसल करेंगे या तो फिर इसको अभी पहले कैंसल नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 को 1.6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40 बाई 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा सर, तो ये 19, 31 में 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा 11 और 1 12 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.33 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 12, क्लियर है यहाँ तक है। 13.33 इंटू 10 की पावर 12 हो गया है। इसको हम लोग Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। 33 इंटू 10 की पावर कितना 13 कूलम चार्ज हो गया, तो इसका मतलब 75 kg अगर दी कोई सबस्टांस रहेगा, 75 kg सबस्टांस दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना। और इसमें चार्ज कितने आए, इतना है, क्लियर है ये बात।
यहाँ तक समझ में आया सबको? तो अच्छा बोलो यार, ये हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के चार्ज निकाले ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से ये चार्ज निकाले, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से चार्ज निकाले और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। अगर बोलता प्रोटॉन्स के कारण से चार्ज निकालो, तब क्या है भाई, हम जानते हैं कि कोई भी मैटर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि मैटर जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर है ना? मैटर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बोला, प्रोटॉन्स बोलता नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन्स बोलता हमको तो क्या करते हैं 75 बाय, केवल प्रोटॉन्स बोलता कि इसमें केवल प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अब की बार केवल बोलता प्रोटॉन्स के कारण से निकालो। 75 केजी प्रोटॉन्स का है, इतना एकदम भरा हुआ एक डब्बा में 75 केजी प्रोटॉन, तो एक तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करते हैं है ना, मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जरा बोलो तो, मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करते तो कुछ और नंबर आता, केवल प्रोटॉन्स बोलता इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, तो प्रोटॉन तो इससे नंबर कुछ और आता। तो यहाँ पे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम नंबर का नहीं आया, तो सेम नंबर का नहीं आया, अलग अलग सवाल हो गया ना ये दोनों। यहाँ बोलता है इलेक्ट्रॉन के कारण से निकालो, यहाँ बोलता है प्रोटॉन्स के कारण से निकालो, केवल इसमें प्रोटॉन्स है और केवल इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। 11 सोडियम बोल देगा, जैसे ऐसे बोल देगा, वहां सब्सटेंस स्पेसिफाई नहीं बोला था, केवल बोला था 75 केजी इलेक्ट्रॉन के कारण से। इसका मतलब है कि हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 75 केजी केवल इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है इस मैटर में। अब 75 केजी प्रोटॉन बोलता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता है कि 11 सोडियम 23 है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एटम है, 1 एटम में ये मान के चलो 1 एटम ऑफ 11 सोडियम 23, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन के कारण से कितने चार्ज होंगे, तो -11 ई होगा, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण से -11 ई होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और प्रोटॉन्स के कारण से कितने हो जाएंगे, तो +11 ई हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स के कारण से होते हैं एक सब्सटेंस में। लेकिन पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें वो अलग क्वेश्चन था, उसमें था कि 75 केजी ढेर लगा हुआ है, उसमें क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो उसके कारण से कितना चार्ज होगा। क्लियर है कि नहीं है? ये हुआ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारा बोलता है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप देखना, एक क्वेश्चन बोलता है आगे सीट में कि अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज होंगे। अल्फा पार्टिकल में हमको टोटल चार्ज निकालना है, अल्फा पार्टिकल में टोटल चार्ज निकालना है। क्लियर है? तो बहुत कोई सोचता होगा कि अल्फा पार्टिकल 2He4 को बोलते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्फा पार्टिकल 2He4 हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, याद रखना, हीलियम का न्यूक्लियस बोलना पड़ेगा। 2He4 बोल देंगे तो एटम भी कोई समझ जाएगा, न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं सर। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन्स भी आएगा कि नहीं आएगा, 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा सर Z बराबर P बराबर E होता है। गलत। क्यों गलत हो गया, काट दीजिए लिख करके। गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उसको हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ अल्फा पार्टिकल में कितना होता है, 0। तो माइनस चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल में, जरा सा भी नहीं, है ना। तो टोटल न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन में तो न्यूट्रल चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल में केवल कितना चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। तो कितना चार्ज प्लस होगा, टोटल चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 2 चार्ज प्रोटॉन का, 2 चार्ज किसका जरा बोलो यार, प्रोटॉन का, और प्लस 2 चार्ज है ना, 2 प्रोटॉन का चार्ज और प्लस 2 न्यूट्रॉन का चार्ज, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, तो 2 प्रोटॉन एक्सेस हो गया यहाँ पे, है ना, एक्सेस नहीं है, 2 प्रोटॉन्स हम बोल सकते हैं। क्लियर है?
तो +2e लिखेंगे और ये वाला 0 हो गया तो +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हो गया। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से सवाल होता है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह का सवाल बन जाएगा आपसे। मान के चलो कि यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ पे 3 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन है ना। एक सवाल सीट में नहीं है, आप लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। एक है ना बॉडी में 3 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इंटू 10⁻3 प्रोटॉन्स है। इतना प्रोटॉन्स है। क्लियर है ना? तो बोलता है नेट चार्ज निकालो इस बॉडी का। क्या निकालो? नेट चार्ज निकालो। नेट चार्ज। तो बोलो यार इतना प्रोटॉन्स है जबकि इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कि ज्यादा है 10⁻6, प्रोटॉन्स कम है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। सर कितना चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज बराबर क्या बोलेंगे? नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? तो जितना प्रोटॉन्स का चार्ज है उसको प्लस में लेंगे, है ना। जितना प्रोटॉन्स का चार्ज है तो कितने प्रोटॉन्स है? 6 इंटू 10⁻3 प्रोटॉन्स है सर, है ना। और एक एक प्रोटॉन्स में कितना होता है जरा बोलो तो? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इसको प्लस में लेंगे प्रोटॉन वाला कि माइनस में लेंगे? तो प्लस में लेंगे। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को आपको? ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन वाला का क्या चीज में लेंगे? माइनस में लेंगे। 3 इंटू 10 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब क्या करेंगे जरा बोलो बाबू? यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻3 माइनस 3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 है ना। इंटू और इंटू क्या ले लिए कॉमन? यहाँ से 3 कॉमन ले लिए और क्या ले लिए? 10⁻3 ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया? 3 कॉमन ले लिए, यहाँ 2 बचा इंटू 1 बचा, है ना। आगे बोलो माइनस 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचा? 10⁻3 बचा। इस तरह से करके, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा आंसर आप देख लेना। 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया ये। 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया इंटू 3 इंटू 10 ये हो गया 3 इंटू ये क्या हो जाएगा जरा बोलो तो? 2 माइनस 10⁻ कितना? 3 हो गया। ये क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेना जैसे भी करोगे, या तो फिर आप एक काम करो ऐसे करो, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, देख लेना आप, है ना। इसको सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह का बात होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें 2 MCQ क्वेश्चन है। हम वीडियो डे 2 में भी डिस्कस किए थे। क्लियर है कि नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड मींस एक बॉडी को हम लोग क्या किए हैं? एक बॉडी को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द अर्थ। अच्छा जानते हैं हम लोग अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0 कहाँ? डे 2 वीडियो 2 में देखना, ठीक है ना। बोलता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल और यहाँ पे हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर जाता है। मतलब यहाँ लोअर पोटेंशियल और यहाँ हायर पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है इस बॉडी का? यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा कि इससे कम? तो ज्यादा, हायर, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज इस प्रकार से है। तो इसका मतलब है पहला में कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ से होते जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया इसको मारा, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके चार्ज को मारा, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके चार्ज को कैंसिल किया, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके चार्ज को कैंसिल किया, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सारे चार्ज को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से इसे कैंसिल करेंगे कि नेट चार्ज जो होगा इसमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बॉडी जो है सो अनचार्ज हो जाएगा। बॉडी क्या हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा। इसका ऑप्शन है, ठीक है ना। और बाकी सब देख लेना, केस हो ही नहीं सकता है बाकी सब केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जबकि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है ना। बोलता है अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड
है ना, आउटसाइड द स्फीयर, मान के चलो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिए, ठीक है ना। अब पॉइंट चार्ज है ना, और वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, मतलब ये प्लस है, प्लस, ये प्लस पॉइंट चार्ज है। तो बोलता है द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा, है ना। तो ये चार्जिंग टच किए नहीं है, रखे हैं सामने में लेकिन टच नहीं किए, सामने में रखा है, बोला है कि सामने में रख दिया, आउटसाइड द स्फीयर रख दिया लेकिन टच नहीं किया, तो इंडक्शन होगा, इस चार्ज के कारण से इंडक्शन होगा। तो ये तो कहानी हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो बहुत कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पॉजिटिव लाइन रखे हैं तो यहाँ चार्ज में नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, पागल लोग, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक से देखना, आप अर्थिंग नहीं किए हैं बोले हैं, केवल इंडक्शन करके छोड़ दिया, अर्थिंग नहीं किया। तो जरा याद करो, डे 2 वीडियो 2 में हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन होगा, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्लस है तो इस साइड सारा इस बॉडी का क्या हो जाएगा जी, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस बॉडी में प्लस माइनस दोनों है, तो इस प्लस के कारण से सारे प्लस उधर रिपेल होंगे और इस प्लस के कारण से सारे माइनस इधर अट्रैक्ट होंगे, सारे माइनस इधर और सारे प्लस इधर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक सारे माइनस इधर और सारे प्लस इधर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, सारे माइनस इधर और सारे प्लस इधर हो जाएंगे। तो क्या हुआ जरा बोलो यार, लेकिन अर्थिंग नहीं किए हैं, अर्थिंग नहीं किए हैं तो चार्जेस इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन जितना प्लस इस साइड उतना ही माइनस इस साइड, फिर भी नेट चार्ज तो जीरो ही होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो नेगेटिव अभी थोड़े हो जाएगा, हाँ जब अर्थिंग करते हैं ना तब ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन अर्थिंग नहीं बोला है, केवल रखे हैं, तो रखे हैं तो इंडक्शन हुआ केवल। अब की बार इंडक्शन में और हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करेंगे तब जाके क्या होगा, इंडक्शन में अर्थिंग करेंगे तब जाके ये चार्ज होगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता। अभी इंडक्शन किए हैं, अर्थिंग नहीं किए, इसका मतलब नेट चार्ज अभी भी जीरो ही रहेगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो केमिस्ट्री में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत हम और बताते हैं, ठीक है ना। जिनको 11th क्लास याद होगा उनको बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप लोग, नंबर ऑफ मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम का नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला गिवन मास, गिवन मास बाय क्या चीज, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास रहेंगे लेंगे और एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास और एटम रहेगा तो एटॉमिक मास लेंगे। और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हमको खुद निकालना पड़ेगा, हम लोग जानते नहीं हैं। जैसे मान के चलो है ना, क्वेश्चंस में यहाँ पे वाटर दे दिया, H2O दे दिया, H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जरा बोलो तो, मॉलिक्यूलर मास, तो ये H2O कितने मॉलिक्यूल से बना है, 2 एटम ऑफ, सॉरी कितने एटम से बना है, देखो यहाँ H2O जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से बना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना है। तो H2O को मॉलिक्यूलर, पूरे मॉलिक्यूल्स का अगर मास निकालना रहेगा, मॉलिक्यूलर मास, तो 2 हाइड्रोजन का मास जोड़ेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का मास जोड़ेंगे, तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना होगा जरा बोलो यार, 1 हाइड्रोजन का मास, तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 into 1 प्लस बोलो यार जरा बोलो तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास है ना, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है जरा बोलो यार, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया, एटॉमिक मास 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन होता है 0 है ना, सॉरी 8 ऑक्सीजन 16, तो इसका 16 हो गया, ठीक है ना। ये मास नंबर 16 है लेकिन एटॉमिक मास भी लगभग 16 ही होता है, ठीक है ना। तो 1 into 16 हो गया ये, तो कुल मिला के 18 ग्राम हो गया, ठीक है ना। H2O का मोलिकुलर मास कितना ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया। क्लियर है कि नहीं है। हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल्स रहता तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता, तो एक मतलब कि 2 हाइड्रोजन है तो इससे करेंगे 2 से कर देते तो 2 ग्राम हो जाता। क्लियर है कि नहीं, इस तरह का बात है, समझ में आ रहा है। तो मान के चलो कि बोलता
क्या बोलता बोलता आपको एक क्वेश्चन दे देता यहाँ पे, एक क्वेश्चन देता, ये पहला था ना, एक क्वेश्चन ऐसे करके दे देता, कहता कि 36 ग्राम H2O में 36 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे निकालो। नंबर ऑफ क्या चाहिए, मोल्स होंगे निकालो। क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है ना इसका मास, गिवन मास कितना दे दिया है, जरा बोलो यार। गिवन मास दे दिया है कितना, 36 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है H2O का, मोलिकुलर मास होता है आपका, मोलिकुलर मास होता है, अभी तुरंत बताए थे, 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, है ना। तो 36 बाय 18 तो कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 2 मोल। कितना मोल हो गया जरा बोलो यार, 2 मोल हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या आया जरा बोलो यार, हमारा था 30 ग्राम H2O में कितना मोल आया जरा बोलो यार, 2 मोल आया। 30 ग्राम H2O में 2 मोल आया, ठीक है ना। अब मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, तो एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल और मॉलिक्यूल्स में तो फर्क है, तो नंबर ऑफ क्या चीज जरा बोलो यार, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल, इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, है ना। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। नहीं दिया रहेगा नंबर ऑफ मोल तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहेगा तो गिवन मास दिया रहेगा, पक्का है। या तो गिवन मास रहेगा या तो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे इससे गुना करके, और नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहेगा तो गिवन मास बाय क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास हम करेंगे। क्लियर है कि नहीं है ये बात। जैसे यही देखो 36 ग्राम ऑफ H2O में 2 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा इसमें, तो 2 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना हो 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 हो गया, तो कितना हो गया 12.044 इंटू 10 की पावर कितना 23, क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अच्छा बोलता ये इतना मॉलिक्यूल्स आ गया, 36 ग्राम हाइड्रोजन H2O वाटर, 36 ग्राम वाटर में कितना आया, इतना मॉलिक्यूल्स आया। अब बोलता है इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ क्या निकालो जरा बोलो यार, इलेक्ट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो बोलो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, वन मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बोले यार। तो H2O है ना जी, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 044 इंटू 10 पावर 23 इंटू और कर देंगे यहाँ से 10, तो आ जाएगा 1, है ना। कितना आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 पावर, इसके कारण से एक पावर बढ़ गया, इसके कारण से तो जाएगा 25 नंबर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, पहले मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, मान लो आया 5। अब देखेंगे एक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल दिया है, हाइड्रोजन दिया है या कोई दिया है ऑक्सीजन, मतलब कुछ भी दिया है, मतलब क्या बोलते हैं H2O दिया है, NH3 दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। 5 मॉलिक्यूल्स मान लो है, 10 मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया, उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो आया 50 मॉलिक्यूल्स आया, 50 मॉलिक्यूल NH3 50 मॉलिक्यूल आया, 50 मॉलिक्यूल, तो 50 मॉलिक्यूल्स मान लो कि है NH3 में, ठीक है ना। 50 मान लो कि H2O है, अब मान के चलो H2 मॉलिक्यूल्स है, H2 मॉलिक्यूल्स में हम बोले कि 50 मोल आया, 50 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। H2 का 50 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना होता है जरा बोलो यार,
एक मोलिक्यूल ऑफ H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 50 मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 50 इंटू 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी का निकालने से पहले जानना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने या तो एटम्स हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम से पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता है। याद रखना स्टेप क्या बोले, नीचे से चलो, क्या बोले जरा बोले यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने से पहले, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना है तो उसमें पहले ये तो जानेंगे ना कि तुम्हें कितने मोलिक्यूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना है, पहले ये जानना पड़ेगा कि कितने मोलिक्यूल्स हैं, तब ना इलेक्ट्रॉन जानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे। उससे भी पहले टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कब निकलेगा, जब मोल इंटू एन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, पहले मोल निकालेंगे फिर मोलिक्यूल्स निकालेंगे। अरे मोलिक्यूल्स निकल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे हम, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो क्यू बराबर एन ही होता है, तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह का कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे में एक क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन कहता है कि H2O में, है ना, 180 ग्राम 180 ग्राम H2O में कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज निकालने बोला, नेगेटिव चार्ज निकालने बोला। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण से कितने होंगे। आपको हम बता दें, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आपको बोलता है इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सो देखो क्वेश्चन तो ऐसे बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है 180 ग्राम वो न्यूट्रल होगा। तो जितने नंबर ऑफ लेकिन हमको केवल इसके कारण से बोला, प्रोटॉन्स के भी कारण से होगा तो उतना ही होता है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको कि प्रोटॉन्स के कारण से निकालो तो उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से निकालो उतना। एक साथ दोनों दे देगा तो एक निकालेंगे दोनों, एनसीईआरटी में दोनों दिया है ना। इस तरह से करके एक क्वेश्चन। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण से चार्ज कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पता चल जाएगा, इसे गुना कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा कि H2O के 180 ग्राम 180 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने से पहले क्या बताए थे हम कि नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ क्या चीज बाबू जरा बोलो तो, मोल बराबर का गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना ग्राम है जरा बोलो यार, 80 ग्राम सर। मोलिकुलर मास कितना होता है H2O का बताए थे 18 होता है। कितना होता है 18, कैंसल हो गया, ठीक है ना, 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना आया 10। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल सब निकाल देंगे, नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे जरा बोलो यार, मोलिक्यूल्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ क्या है, मोलिक्यूल्स हैं। इतने नंबर ऑफ क्या है, मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब देखो नौ, अब देखो एक मोलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा जरा बोलो यार, टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मोलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इतना तो इतने से 10 इंटू 10 की पावर, है ना, 10 इंटू ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू फिर इसको 10 से करेंगे तो इतना नंबर ऑफ क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इतने नंबर, एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में कितना, इतना हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है सो कितने ग्राम में, 180 ग्राम में। 180 ग्राम में इतने मोलिक्यूल्स आए, इतना मोलिक्यूल्स आया। और एक एक मोलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होता है वाटर के, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितना होगा, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, प्रोटॉन्स भी इतना ही होता। क्लियर है कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलता तब भी इतना ही होता।
है ना, ये हो गया। तो चार्ज कैसे निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बोला था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से बोला था, तो कितना हो जाएगा जरा बोलो यार। चार्ज बराबर क्या होता है, एन ही होता है, माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, एन के जगह में कितना है जरा बोलो यार, 10 × 100, 100 चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻25 हो जाएगा, और इंटू 1.6 इंटू ई का वैल्यू डालेंगे, 10⁻, कितना -19 कूलम हो गया ये। क्लियर है कि नहीं है, ये एन के 10 और यहाँ पे 10 है ना, पावर 2 यहाँ हो गया 25, ये हो गया। अब अब ये जो है 6022 को है ना 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 को, कितने को बाबू जरा बोलो तो, 6.022 को कितने में से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो ये शायद 9.63 आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6। क्लियर है कि नहीं है, ये आ गया 6, ठीक है ना। तो इतना क्या हो जाएगा कूलम, हमको याद है, आप भी याद करिएगा, और नहीं तो गुना करके लिखो मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 पॉइंट देख लेना आप, है ना, 9.63 इंटू 10⁻, कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। ये बात है, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन बोलता है ना कि अ कप ऑफ वाटर दिया हुआ है, और क्या चीज बाबू जरा बोलो तो, कप ऑफ वाटर दिया है, समझ। और इसमें बोलता है अ कप ऑफ वाटर दिया हुआ है, और बोलता है इसमें क्या करो कि माइनस के कारण से निकालो, और इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन के कारण से चार्ज निकालो, और प्रोटॉन्स के कारण। तो भैया जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही चार्ज प्रोटॉन के कारण, क्योंकि ये कप ऑफ वाटर एक कप में, सपोज दैट कि एक कप है, ठीक है ना, और उसमें वाटर रखा हुआ है, तो जितना वाटर मोलिक्यूल्स तो न्यूट्रल होगा ना, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या चीज, प्रोटॉन होगा। क्लियर है कि नहीं है, इस तरह का बात है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा, बस इतना ही दिया। कप ऑफ वाटर, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पहले क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है ना। तो और कर लिखे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, अब पता है इसमें ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने से पहले ना नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स, पहले पता चलेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इतना तो जानेंगे कि एक कप में कितना मॉलिक्यूल्स है। एक कप में अगर दी 50 मॉलिक्यूल आ जाएगा, एक कप ऑफ वाटर में 50 मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है ना, एक कप ऑफ वाटर में 50 मॉलिक्यूल आ जाएगा, 50 मॉलिक्यूल। तो हम लोग जान जाएंगे 50 मॉलिक्यूल है इसमें, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 50 मॉलिक्यूल्स में 10 × 50 500 हो जाएगा। तो पहले अब हमारा लक्ष्य है कि कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता है ना। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाय मोलिकुलर मास होता है। तो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 18 ग्राम। अब गिवन मास नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन में एक हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक हाइपोथेसिस क्या करना पड़ेगा कि लेट, है ना, कि कप में, एक कप है तो 1 किलो वाटर तो होगा नहीं उसमें, 1 केजी तो होगा नहीं, 1000 ग्राम, आधा केजी भी नहीं होता है, 50 ग्राम भी नहीं होता है, 100 ग्राम भी एक कप में नहीं होता, ज्यादा ही होता है। तो कितना होगा, तो मान के चलो एक हाइपोथेसिस है 250 ग्राम, मान लिया कि 250 ग्राम है, ठीक है ना। एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम है, ठीक है ना, 250 ग्राम वाटर कंटेन करता है 250 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया सपोज गिवन, ये हाइपोथेसिस की है, ठीक है ना। सारा दुनिया यही मान के चलता है, कॉमन सेंस लगाया है लोग कि 250 ग्राम मान लिया, 1 केजी हो नहीं सकता, आधा केजी हो नहीं सकता, 50-100 ग्राम हो नहीं सकता, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा जरा बोलो बाबू, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास 250 बाय मोलिकुलर मास 18 हो जाएगा, ये गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 1 जा 18, है ना, यहाँ पे बच जाएगा 5 और 2, कितना हो जाएगा 7 पे 0 आ गया ना। तो 18 3 जा कितना हो गया 54, 18 4 जा 74, तो 3 ही बार में जाएगा इसे करके, ठीक है ना। ये आ गया 18 3 जा 54 हो गया ना। तो 6 इधर और 6 54 हो गया और 70 है, तो आ गया 16, तो 160 आ गया। तो 168 बार में जाएगा, 18 8 जा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, फिर 16 बचेगा तो फिर 8 हो गया। ये इतना नंबर ऑफ क्या आया, मोल्स आया, ठीक है ना।
अब नंबर ऑफ क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.88 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना रहेगा तो नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गया, क्लियर है यहाँ तक। क्या बोले सो इसको जब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखना है ना, अभी हम देख करके कहाँ से लिखे हम, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट है ना। कितना है ये आपका है 13.88 है ना, 13.88 इंटू 6.022 इज इक्वल टू 83.5 आया, ठीक है ना। 83.5 आएगा कि नहीं आएगा देखो तो 13.88 इंटू 6.022 तो ये कितना आया 83.5 आया। 83 या 86 कुछ आता था यार है ना, 83 या 86 कुछ आता था, देख लेना आप, ठीक है ना। ये इतना नंबर ऑफ क्या आ गया, ये मॉलिक्यूल्स आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स निकालना रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या निकालना रहेगा जरा बोलो यार, प्रोटॉन्स निकालना रहेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना 13.88 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू एकक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इतना इंटू 10 करेंगे यहाँ पे इसी करके है ना। ये हो गया, इतने नंबर ऑफ क्या हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में क्या हो जाएगा 13.88 नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल में एक ही था एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसमें एक इतने नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकल गया, ठीक है ना। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जाना बोलो तो Ne होता है, तो E से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा और इसका फाइनल आंसर कितना आता है 13.3 है ना। फाइनल आंसर आता है 13.3 इंटू 10 टू द पावर 13.3 इंटू 10 टू द पावर कितना था शायद 10 टू द पावर 6 होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। इस तरह का बात है, क्लियर है यहाँ तक। इस तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चंस। कहाँ रख दिए हम, कपड़ा कहाँ रख दिए, तो इस तरह का बात है। अब बोलो अगला क्वेश्चंस एक और है, अगला क्वेश्चंस एक और बन जाएगा। बोलता है 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है 2 मोल H2 दे दिया है, ठीक है ना। अब 2 मोल H2 गैस में निकालना है तो 2 मोल, अब की बार मोल दे दिया है तो निकालने का जरूरत नहीं है, H2 है H2, ठीक है ना, अब की बार निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट निकाल देंगे हम, नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 12.044 इंटू 10 की पावर 23। अब बोलो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा बोलो तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया हमको यहाँ निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक्सेस चार्ज नहीं बोला है, इस सब क्वेश्चन जो मोल बोला एक्सेस चार्ज नहीं बोला है, खाली बोला है 4 इलेक्ट्रॉन के कारण से कितना होगा, प्रोटॉन्स के कारण से कितना होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आया हुआ है इतने मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 24.088 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 23, 24.088 इंटू 10 की पावर 23। अब Q इक्वल टू कितना करेंगे N ही कर देंगे, तो N की जगह में कितना है 24.088 इंटू 10 की पावर 23, ये माइनस नहीं है ना, गड़बड़ा मत देना आप लोग। 1.6 इंटू 10 पावर कितना
-19 कूलम, ठीक है ना। 24 को 1.6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको तो ये आ जाएगा 30, अच्छा मेगा कूलम में बोला है, मेगा कूलम में बोला है, ठीक है ना। ये आएगा 38.54 वगैरह कुछ आएगा, 38.54 मान के चलो आ गया, ठीक है ना। इतना इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना है 94 हो जाएगा ये। लेकिन बोला है मेगा कूलम में निकालने बोला है, मेगा कूलम का मतलब 10⁻6 लाना है, तो 2 और पॉइंट इधर कर देंगे, तो 0.385 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 6 कूलम हो जाएगा, तो 0.385 मेगा कूलम हो जाएगा ये है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। हो सकता है कि कुछ है ना मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, माइनर चीजें, तो उसको आप है ना खुद नोटिस कर लेना। ओके, थैंक यू।